हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रवि जी के व्यू पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए 1 जून का करेंट अफेयर का वीडियो लेके आया हुआ हूँ, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है तो जो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए हम आज इस इंपॉर्टेंट वीडियो का शुरुआत करना चाहेंगे, जिसमें सारे क्वेश्चंस है। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये और अनिल किशोर को किस बैंक का नए मुख्य जोखिम अधिकारी बनाया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये है ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का क्या बनाया गया है? मुख्य जोखिम अधिकारी बनाया गया है। किनको? तो ये अनिल किशोर जी को बनाया गया है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा इस पे जो NDB जिसको अपन बोल सकते हैं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, यह ब्रिक्स देशों द्वारा संचालित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है और इनका जो उद्देश्य यह बुनियादी ढांचों और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है इनका उद्देश्य क्या है। तो ये उद्देश्य था जो भी बताया। और साथ ही साथ जो ब्रिक्स, अगर देखा जाए ब्रिक्स क्या है, तो यह ब्रिक्स दुनिया की 5 अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं, जिसमें क्या नाम है इनका ब्रिक्स का, तो है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। ठीक है, ब्रिक्स। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ अब मैं ब्रिक्स के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। तो ब्रिक्स ये 5 ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका, ये इतने सारे देश हैं, 5 जो देश हैं। अब इसके बाद चलिए मैं जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसके बारे में बता देता हूँ। तो क्या है, ये 15 जुलाई कब 2014 को इसका स्थापना हुआ था। इनका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? तो शंघाई, चीन में है। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में भी बताया हुआ था दोस्तों, ये कल ही के मेरे वीडियो पे बताए हुए थे। तो आप और इनके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं। और इनका जो सदस्य देश कौन सा है? तो ये जो ब्रिक्स के सदस्य देश है ये सारे देश है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आज का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है ये है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 22वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर सी है। किसने किए हुए है अध्यक्षता? जो है निर्मला सीतारमण जी ने। तो ये इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे दोस्तों। फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 28 मई 2020 को नई दिल्ली में स्थिरता और विकास परिषद, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो FSDC, ठीक है, कि 22वीं कौन सी? तो 22वीं बैठक की अध्यक्षता की है। और निर्मला सीतारमण जी कौन है? तो केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मंत्री है। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। और इसके साथ बैठक में घरेलू और वैश्विक व्यापक आर्थिक स्थितियों, कमजोरियों के मुद्दे और वित्तीय स्थिरता की समीक्षा की गई थी इस बैठक में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब जो आज का तीसरा क्वेश्चन है इस पर हम लोग नज़र डालते हैं दोस्तों। तो फोर्ब्स 2020 के रिपोर्ट में शीर्ष 100 सबसे अधिक कमाने वाले खिलाड़ियों की सूची में इकलौते भारतीय खिलाड़ी कौन है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इससे क्वेश्चन आता ही है करेंट अफेयर का, तो कंपटीशन एग्जाम पे, तो आपको याद रखना है। तो इसका जो सही आंसर होगा, वैसे आप लोगों को भी पता होगा, आपने न्यूज़ मैगजीन्स वगैरह में पढ़े होंगे, तो मैं इसको बताना चाहूँगा इसका आंसर कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। कौन है? तो विराट कोहली है। ये आपको याद रखना है। भारतीय क्रिकेट टीम के जो कप्तान विराट कोहली है, वो फोर्ब्स द्वारा जारी की गई दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ियों की सूची में 100वें स्थान में शामिल जो इकलौते भारतीय खिलाड़ी है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है। इस साल इस सूची में ये 30 स्थान क्या हुआ, छलांग लगाई है। और वह अब कौन से स्थान पे है? तो ये 66वें स्थान पे है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि किस स्थान पे उनका नाम है, तो ये 66वें स्थान पे है। ठीक है, और इसके साथ एक क्वेश्चन और होता है कि 2019 में भी वो इकलौते खिलाड़ी थे जो इस फोर्ब्स की सूची में शामिल हुए थे। अब चलिए जो आज का अगला क्वेश्चन है ये है दोस्तों, FSSAI के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए इस पे 4 ऑप्शन दिखा रहे हैं, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी की कौन है? अरुण सिंघल जी है। ये याद रखना है आप लोगों को। ये नए CEO नियुक्त किए गए हैं। और इसका साथ ही साथ इसमें जो और ऑप्शन दिखा रहा है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, महत्वपूर्ण पद पे है दोस्तों। तो इनका जो और इनका भी अभी नियुक्ति हुई है। तो चलिए मैं बताना चाहूँगा, जो पहला है श्रीधर, तो इनका जो PMO का जो
संयुक्त सचिव के रूप में अभी नियुक्ति हुई है। और साथ ही साथ जो अरुण सिंघल जी हैं, इनको तो मैं बताया हूँ FSSAI का नया जो CEO है। और पहले ये क्या थे, तो पहले ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में विशेष सचिव थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब जो C है ये कौन है, तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय में ये भी अतिरिक्त सचिव है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये काफ़ी तीनों जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और इसके साथ चलिए अब जो इसके बारे में बता देते हैं दोस्तों, ये FSSAI है क्या। ठीक है, तो मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा। इनकी स्थापना जो है खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत किया गया था। इसका उद्देश्य खाद्य सामग्री के लिए विज्ञान पर आधारित मानकों का निर्माण करना, खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री तथा आयात आदि को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो इनका जो स्थापना FSSAI का जो पूरा नाम क्या है, तो ये अभी आपको याद रखना है। तो इनका जो पूरा नाम है दोस्तों ये है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसका जो स्थापना है वो 2011 में हुआ है। मुख्यालय कौन सा है, तो मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली में है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलिए आगे क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। तो जो आज का अगला क्वेश्चन है ये है, हाल ही में फोर्ब्स के अनुसार सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में पहले स्थान पर कौन है। तो ये भी उसी का है दोस्तों। तो इसके बारे में भी मैं बता देना चाहूँगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ये B है। ठीक है, कौन है, तो रोजर फेडरर है। ये आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले पहले जो प्रथम स्थान पर है ये खिलाड़ी है। और ये जो एक स्टार टेनिस खिलाड़ी है। और साथ ही साथ ये कहाँ से है, तो ये स्विट्जरलैंड से है, एक स्विस खिलाड़ी है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब जो आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये है, जो 6वां नंबर का क्वेश्चन है, किस देश ने PAKDA स्टील्थ बॉम्बर विनिर्माण का शुरू किया है, विमानों का विनिर्माण का शुरू किया हुआ है। तो ये भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। तो जो इसका सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर कौन है, D है। ऑप्शन नंबर कौन है, तो रसिया है, जो रूस, जिसको हम लोग बोलेंगे रूस ने अपने पहले प्रोटोटाइप स्टील बॉम्बर के निर्माण की पहल की है। और जिनका निर्माण अगले साल तक पूरा हो जाएगा। यह विमान PAKDA जो USA के कौन सा USB-2 ठीक है रणनीतिक स्टील्थ बॉम्बर के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा, जो कि 1997 में सेवा के लिए क्या किया हुआ था, सेवा में प्रवेश किया था। ठीक है, अब चलिए जो आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में वाजिद खान का निधन हुआ है, वे किस से संबंधित है। तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। इसका जो सही आंसर होगा ये है, देखिए दोस्तों इस पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर B है, ठीक है, कौन थे, तो म्यूज़िक कंपोज़र थे। ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये हाल ही की घटना है। और मशहूर म्यूज़िक कंपोज़र जो वाजिद खान जी है, वाजिद खान जी का जो रविवार देर रात को निधन हो गया है। आज जो रविवार की रात थी उस पर ये लगभग 42 ईयर के थे। और साजिद वाजिद की जो जोड़ी से पॉपुलर हुए, वाजिद खान जी लंबे वक्त से किडनी की परेशानी से जूझ रहे थे। वाजिद ने 1998 में आई फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से बतौर कंपोज़र बॉलीवुड में कदम रखा था। तो ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में किस डाक यार्ड ने एक पराबैंगनी कीटाणु शोधन सुविधा विकसित किया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर देखिए दोस्तों, इस पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये पहला नंबर का जो ऑप्शन है ये है नवल डाक यार्ड मुंबई। ठीक है, तो ये इनका सही आंसर होगा। इन्होंने पराबैंगनी कीटाणु शोधन सुविधा जो है विकसित किए हुए है। अब क्या है कि कोरोना वायरस के जो प्रसार को रोकने के लिए कपड़े, उपकरण और विविध वस्तुओं के परिशोधन के लिए खाड़ी का उपयोग किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर A रहेगा, नोवल डाक यार्ड मुंबई। इन्होंने क्या है, एक पराबैंगनी रोगाणु नाशक बे विकसित किया हुआ है। ठीक है, तो अब चलिए हम जो अगला क्वेश्चन है ये है, हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य के किसानों और गरीबों की मदद के लिए 1050 करोड़ रुपए दिए हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर कौन सा, C होगा। ठीक है दोस्तों, किनको दिए हुए हैं, नाबार्ड ने, तो ये पश्चिम बंगाल को दिए हुए हैं। तो ये आपको याद रखना है। और इसके पहले ही मैं नाबार्ड के बारे में भी बताया हुआ हूँ दोस्तों। तो जो मेरा पहले वीडियो आपने अगर देखे होंगे तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी लिए होंगे।
तो चलिए एक बार मैं फिर नाबार्ड का जो पूरा नाम बता देना चाहूँगा, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है इस बैंक का नाम। और इनका जो हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर इनका जो है वो मुंबई में है। ठीक है दोस्तों, इसका स्थापना कब हुआ था, तो स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। और इनके जो चेयरमैन, ये भी अभी का हाल ही का जो है नियुक्ति हुई है। तो इनका भी एक क्वेश्चन आया रहा होगा दोस्तों करेंट अफेयर पे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनका जो चेयरमैन है नाबार्ड के, ये कौन है, तो गोविंदा राजुलू चिंटाला जी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब चलिए कोलकाता के बारे में जानते हैं। तो कोलकाता की जो राजधानी है कौन, पश्चिम बंगाल के बारे में जानते हैं। तो पश्चिम बंगाल की जो राजधानी कौन है, तो ये कोलकाता है। और सीएम कौन है, तो ममता बनर्जी है। और राज्यपाल जो है तो जयदीप धनखड़ जी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये करेंट अफेयर की दृष्टि से। अब जो आज का 10वां क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, ये है अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर, कौन सा रहेगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो ये 1 जून है। ठीक है, कब मनाया जाता है, तो 1 जून है दोस्तों। आप सभी जानते होंगे आज 1 जून है और आज अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस मनाया जाता है। और साथ ही साथ आज क्या है, और इसके साथ ही कौन सा दिवस है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो आज जो है वो विश्व दुग्ध दिवस भी है आज। ठीक है, तो ये उनके इम्पोर्टेंट और उनके प्रति जागरूक करने के लिए है। तो विश्व दुग्ध दिवस भी आज मनाया जाता है। तो चलिए मैं अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जो संपूर्ण विश्व में प्रत्येक वर्ष जो है 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह दिवस सबसे पुराना एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव के रूप में भी देखा जा सकता है कि, और इनका जो शुरुआत है ये 1950 से मनाया जा रहा है। उनका उद्देश्य क्या है, तो आइए उद्देश्य के बारे में जानते हैं। तो इनका जो उद्देश्य है ये है बच्चों की अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। और इनको मनाने का निर्णय जो है वो कब, तो मॉस्को के अंतर्राष्ट्रीय महिला लोकतांत्रिक संघ की एक विशेष बैठक में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आशा करता हूँ मेरा जो ये सारा वीडियो जो है 10 क्वेश्चन है ये आपको पसंद जरूर आए होंगे। और ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन जो है करेंट अफेयर के क्वेश्चन है ये कंपटीशन एग्जाम पे आएगा ही आएगा। तो इसलिए आप मेरी इस डेली करेंट अफेयर के वीडियो को ज़रूर देखिए, ताकि आपको नई नई जानकारी जो है करेंट अफेयर के बारे में मिलती रहे। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी नए व्यूअर्स हैं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए दोस्तों, ताकि नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपको डेली बेसिस पे जाता रहे। और जितने भी पुराने व्यूअर्स हैं उस चैनल को साथ ही साथ वीडियो को जो है दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा।